क्या आपने कभी सोचा है कि ओमान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे कंट्री ने अपने यहाँ शराब को बैन क्यों किया हुआ है? कुछ लोग कहेंगे कि मुस्लिम कंट्री है और इस्लाम में शराब हराम होती है, इसीलिए इन कंट्री में भी शराब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस्लाम धर्म में शराब को हराम क्यों माना गया, और क्या शुरुआत से इस्लाम में शराब हराम थी या समय के साथ साथ इसे हराम करार दिया गया है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 7th सेंचुरी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने लोगों को बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनका काम है लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में समझाना। लेकिन उसी दौरान कहा जाता है कि अरब के सभी देश की हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। वहाँ लड़कियों की बाजार में नीलामी की जाती थी, लड़की पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था और शराब उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हुआ करता था। और इस वजह से कई बार ये लोग शराब पीने के बाद कुछ ऐसे गुनाह भी कर जाते थे जिसके बारे में उन्हें खुद बाद में अफसोस होता था। आपको बता दें कि शराब को अरबी भाषा में उस दौरान खमर के नाम से बुलाया जाता था, और जैसे आज शराब की अलग अलग कैटेगरी होती है, उस समय में भी अलग अलग तरह की शराब बनाई जाती थी। अब शराब को बैन करने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जब लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म अपनाना शुरू किया, और क्योंकि उस समय तक शराब को हराम करार नहीं दिया गया, इसीलिए जो लोग इस्लाम धर्म अपना चुके थे वो लोग भी शराब पिया करते थे। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद कुरान शरीफ के चैप्टर नंबर 2 में लिखी गई बात को उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिसमें लिखा गया कि ए नबी, ये आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दो कि ये एक गुनाह है, जबकि कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन फायदे से ज्यादा इसके नुकसान है। अब अगर आपने इस लाइन पर थोड़ा गौर किया हो तो अभी तक भी शराब को हराम नहीं किया गया, लेकिन कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि ए मुसलमान, अगर तुम शराब के नशे में हो तो नमाज के लिए हरगिज न जाओ। और उसके बाद भी लोगों को ऐसा लगने लगा कि शराब को पिया जा सकता है, बस नशे की हालत में उन्हें अल्लाह की इबादत नहीं करनी है। यानी यहाँ तक भी शराब को हराम नहीं करार दिया गया। और उसके बाद वो दौर भी आया जब इस्लाम धर्म में शराब को पूरी तरह से हराम बता दिया गया और इसके पीने को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बनाया गया। और कुरान शरीफ के चैप्टर 5 में लिखा गया, मुसलमानों, शराब, जुआ ये सब गंदे काम है, ये सब शैतान के तरीके हैं, इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहिए। और आगे लिखा गया कि शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा कर दो और अल्लाह की इबादत न करने दो, तो इसे छोड़ते हो या नहीं? और बस फिर क्या था, इसके बाद से इस्लाम धर्म में शराब को बहुत बुरा माना जाने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौरान शराब के अलावा भी एक बड़ी मशहूर चीज हुआ करती थी जिसे अरबी भाषा में नाबीद के नाम से जाना जाता था। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने ताड़ी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे इंडिया में भी पेड़ों से तोड़कर उसे पकाया जाता है और उसे पीने के बाद लोग नशा करते हैं। हालांकि अरब में इसी चीज को खजूर और अंगूर की मदद से तैयार किया जाता था और इस दौरान वहाँ के सोल्जर एनर्जी के लिए इस ड्रिंक को पिया करते थे। लेकिन इस ड्रिंक में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर इसे बहुत ज्यादा पका लिया जाए तो इसके अंदर नशा पैदा हो जाता था, और इस वजह से आगे चलकर हजरत उमर ने इसे पीने पर रोक लगा दी। शराब को इस्लाम धर्म में कितना बुरा माना जाता है, इस बात का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि कुरान शरीफ में शराब को शैतान की माँ कहा गया है, यानी बड़े से बड़े गुनाह की जड़ शराब होती है। इसीलिए आज भी शराब को बहुत ज्यादा बुरा माना गया है। और यही वजह भी है कि अरब की जितनी भी कंट्री हैं, वो लोग या तो शराब का प्रोडक्शन बहुत कम करते हैं या फिर उन्होंने पूरी तरह से बैन लगा दिया। हालांकि साल 2022 में जब कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान शराब से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सभी को पूरी तरह से बैन कर दिया, और ना ही उनका प्रमोशन किया गया और ना ही उनका एडवर्टाइजमेंट किया गया। हो सकता है आप में से अभी भी बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि शराब एक बुरी चीज है, लेकिन क्या शराब के अलावा इस्लाम में किसी और दूसरी तरह का नशा किया जा सकता है? तो आपको बता दें कि कुरान शरीफ में ये बात साफ लिखी गई है कि जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला सिर्फ अल्लाह है। ऐसे में किसी भी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो खुद से ही खुद को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए भले ही कैसा भी नशा क्यों न हो, जिससे आपके लंग्स, आपके लिवर को या फिर आपके माइंड को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच रहा है, तो वो चीज पूरी तरह से गलत है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि शराब पीने से कितने ज्यादा नुकसान होते हैं। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो शराब पीने वाले लोगों के लिवर आमतौर पर जल्दी खराब हो जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और थ्रोट कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी शराब पीने की वजह से ही होती है। आपको बता दें कि साल 2023 में ग्लोबल बर्डन ऑफ लिवर डिजीज ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया कि हर साल तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ लीवर के खराब होने की वजह से होती है। और
और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्कोहल के कंजप्शन को बताया गया। और ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि इंडिया में अगर आपने शराब पी है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको हो सकता है जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जितने भी लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो हर साल तकरीबन 13% लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शराब पीने की वजह से कई बार लोगों को इतनी बुरी आदत लग जाती है कि उनके पास सारा पैसा खत्म हो जाता है, और उसके बावजूद भी वो खुद को अपनी इस बुरी आदत से नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्राइम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी इंसान को शराब की लत है और उसके पास शराब खरीदने के पैसे नहीं, तो वो किसी और से पैसे उधार मांगेगा, और मान लो कुछ दिन तक उसे पैसे मिल भी गए तो एक वक्त के बाद वो लोग भी उसे पैसा देना बंद कर देंगे, जिसके बाद वो लूटपाट करेगा, चोरी चकारी करेगा और कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ जितने भी दुष्कर्म के मामले हैं उनमें से 85% मामले ऐसे हैं जिसमें किसी पुरुष ने शराब पीकर अपने होशो हवास खो दिए। और हैरानी की बात यह है कि एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिहार में 85% पुरुष ऐसे हैं जो शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, और जब उनका इससे मन नहीं भरता तो घर के बाकी लोगों के साथ वो बुरा बर्ताव करते हैं। ये तो फिर भी वो बातें हैं जो मीडिया में आए दिन आती रहती है। इसके अलावा हमारे आस पड़ोस में आए दिन इस तरह की खबर हमें सुनने को मिलती रहती है, और इसके बारे में हमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि शराब पीने वाला इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि शराब खुद बुरी होती है। जो इंसान उसको पीता है वो उसे भी अपने जैसा बना देती है। और यही वजह है कि आज इस्लामिक कंट्री के अलावा बाकी कंट्रीज अभी भी शराब के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रही हैं, ताकि शराब के महंगे होने की वजह से हर इंसान इसे ना खरीद सके। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो को देखने के बाद आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि इस्लाम धर्म में शराब को हराम क्यों बताया गया। और सिर्फ इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म ये मानता है कि शराब एक बुरी चीज है, जिसकी वजह से इंसान कुछ ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका अफसोस उसे बाद में होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।